वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज की अपनी इस वीडियो में हम HBSC 2023 का सेट सी डिस्कस करने वाले हैं। एंड सबसे पहले हम इसका पढ़ेंगे सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में सबसे पहले हम MCQ क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, fx इज इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स एफ आर टू आर इज। तो आपको एक मॉड्यूलस फंक्शन दे रखा है जिसकी डोमेन भी रियल नंबर्स हैं एंड कोडोमेन भी रियल नंबर्स हैं। तो ये एक किस तरीके का फंक्शन होगा ये आपको बताना है। तो यहां पर जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, fx इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x एंड f इज फ्रॉम r टू r। तो ध्यान से देखिए, यहां पर भी रियल नंबर्स हैं एंड यहां पर भी रियल नंबर्स हैं और यहां से यहां f मैपिंग डिफाइंड है। यहां पर -2, -1, 0, 1, 2, यहां पर भी -2, -1, 0, 1, 2। जब आप इसमें -2 रखोगे तो मॉड्यूलस उसको पॉजिटिव बना देगा, मतलब -2 मैप करेगा 2 से, -1 किससे मैप करेगा 1 से, 0 किससे मैप करेगा 0 से, और यहां पर 1 रखेंगे तो 1 ही मिलेगा, 1 से मैप करेगा, 2 किससे मैप करेगा 2 से मैप करेगा। तो यहां देखिए, हर एलिमेंट की यूनिक इमेज नहीं है। यहां पर 1 की भी इमेज 1 है एंड -1 की भी 1 है। तो 1 एंड -1 हैव सेम इमेज, दोनों की क्या आ रही है, सेम इमेज आ रही है। अब यदि हर एलिमेंट की यूनिक इमेज नहीं है तो फंक्शन क्या है, 1 1 नहीं होगा, दैट मीन्स नॉट 1 1। अब इसके बाद देखिए भाई, यहां पर आप कोई भी एलिमेंट डालो, यहां से चाहे आप नेगेटिव वैल्यू डालो या फिर पॉजिटिव वैल्यू डालो, यहां से हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। मतलब यहां के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो 0 से ऊपर, मतलब पॉजिटिव नंबर से ही मैप करेंगे। यहां के नेगेटिव नंबर से कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि मॉड्यूलस सबको पॉजिटिव बना देगा। मतलब यहां के जो नेगेटिव नंबर्स हैं, ऑल नेगेटिव नंबर्स डू नॉट हैव अ प्री इमेज, उनकी क्या है, कोई भी प्री इमेज नहीं होगी। और यदि यहां पर किसी की प्री इमेज नहीं है, दैट मीन्स द फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो जो फंक्शन है वो क्या होगा आपका, ऑन टू नहीं होगा। और इस तरीके का फंक्शन जिसमें दो एलिमेंट्स एक से मैप कर जाएं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मैनी वन फंक्शन। तो ये एक तो मैनी वन फंक्शन है। दूसरा, यहां पर इसमें एलिमेंट्स बच जाएं आपके यहां पर, तो उसको हम बोलते हैं इनटू फंक्शन। तो यहां पर एलिमेंट्स भी बच गए हैं तो ये हो गया इनटू फंक्शन एंड मैनी वन फंक्शन। अब जरा देखें इसमें, तो यहां पर ऑप्शन डी आपको दे रखा है मैनी वन इनटू, तो आप इस क्वेश्चन के लिए उसको टिक करेंगे। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दे रखा है वो जरा देखिए, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2, इसकी वैल्यू, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आपको बतानी है। तो इस टर्म के लिए प्रिंसिपल वैल्यू किसके बराबर रहेगी, तो यहां पर हम tan इनवर्स 1 को पहले थीटा के बराबर मान लेते हैं। tan इनवर्स को इधर लेके जाएंगे तो tan थीटा किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। और जो 1 है वो tan 1 किस पर होता है आपका, यहां आ जाएगा tan π/4। tan से tan कैंसिल हो गया, थीटा इज इक्वल टू π/4। मतलब इस पूरी टर्म को सॉल्व करने पर वैल्यू क्या मिली है हमें, π/4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू 5। अब इस cos इनवर्स को इधर लेके जाएंगे तो यहां पे आ जाएगा -1/2 इज इक्वल टू cos 5। अब यहां पर cos 5, जो cos है वो 1/2 किस पर होता है आपका, cos 1/2 होता है आपका 60 पर। मतलब यहां जाएगा -cos π/3। इस माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, पाई माइनस π/3, क्योंकि पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट यहां पर, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। पाई पर नो चेंज, cos π/3। तो -cos π/3 को हम ऐसा लिख सकते हैं, cos π - π/3। सॉल्व करेंगे तो अंदर वैल्यू आ जाएगी 3, एलसीएम आ गया, 3π - π इज 2π/3 एंड यहां पर है
कॉस पाई, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, फाई इज इक्वल टू 2 पाई/3 और जो हमारी टर्म है वो है थीटा प्लस फाई। थीटा की वैल्यू आई है π/4 एंड फाई की वैल्यू आई है 2 पाई/3। दोनों का एलसीएम लेंगे, 12 आ गया, 4 3 ज़ा 12 तो यहां आ गया 3 पाई प्लस 3 4 ज़ा 12 तो यहां पे आ जाएगा आपका 8 पाई, दैट मीन्स 11 पाई/2। तो 11 पाई/12 तो यही क्या है, इसके लिए आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है एंड आप इसमें ऑप्शन बी को टिक करेंगे यहां पर। देन इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या दे रखा है आपको, इफ a इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दे रखी है 10x cot x माइनस cot x 10x, देन a प्लस a ट्रांसपोज 2i के बराबर दे रखा है, तो x की वैल्यू हमें यहां पर निकालनी है। तो यहां पर हमें a किसके बराबर दे रखा है आपको, 10x cot x एंड माइनस cot x 10x और a प्लस a ट्रांसपोज हमें बराबर दे रखा है 2i के, तो यहां से x की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम a ट्रांसपोज की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a की वैल्यू है आपके पास 10x cot x माइनस cot x 10x प्लस a ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी 10x cot x, यहां हो जाएगा माइनस cot x एंड यहां पे हो गया आपका 10x। अब जरा देखिए 2i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है इसके बराबर। अब दोनों को जरा हम ऐड कर लेते हैं, तो यहां हो जाएगा 10x प्लस 10x इज इक्वल टू 2 10x एंड cot x माइनस cot x हो जाएगा 0, माइनस cot x प्लस cot x इज 0 एंड 10x प्लस 10x इज 2 10x। यहां आ गया 2 0 0 2। सिंस द बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल सो देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल, तो यहां पर दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होंगे, तो 2 10x बराबर हो जाएगा 2 के। इसको इस तरफ लेके आएंगे, सो 10x इज इक्वल टू 2/2 मीन्स यहां आ गया 1 और 10 1 किस पर होता है आपका π/4 पर, तो यहां से हमें मिला 10x इज इक्वल टू 10 π/4, 10 से 10 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू π/4। तो यहां पर इस क्वेश्चन के लिए x की वैल्यू क्या है आपकी π/4 मिल रही है। तो आपको केवल इस इक्वेशन में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है एंड आप इजीली यहां पर x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हमें इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हम यहां पर केवल इसका ट्रांसपोज कर दें, एक्सपेंड कर देंगे इसको, तो एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, तो यहां पर क्या आ जाएगा जरा देखिए, यहां आ गया 0 एंड माइनस साइन अल्फा, इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां आ जाएगा 0 माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, और उसके बाद यहां आ गया माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन बीटा माइनस 0। तो जरा देखिए यहां हो जाएगा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, यहां हो गया माइनस का साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, ये प्लस की ये माइनस की टर्म 0 के बराबर आ गई, तो इसका डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो क्या है, वो 0 है। एक तो ये तरीका हो गया कि आप इसको डायरेक्टली एक्सपेंड करें एंड डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करें। देन उसके बाद आप ध्यान से देखें तो इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं ये वाले, ये सब क्या है आपके 0 हैं। तो ऐसी जो मैट्रिक्स होती हैं जिनके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स 0 हों, उसके डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व करेंगे तो हमेशा वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो आप इस तरीके से भी इसको लर्न कर सकते हैं। एक और प्लस पॉइंट इसमें, जब प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो 0 हों तो जो ऐसी मैट्रिक्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं।
तो ये मैट्रिक्स क्या है आपकी, सिक्यू सिमेट्रिक है, और इसी सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, वो 0 के बराबर होगा। अगर आप इसे भूल जाते हैं तो आप इसे डायरेक्टली एक्सपेंड करके भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देन इसके बाद हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। If fx is equal to kx plus 1 when x is less than 5, 3x minus 5 when x is greater than equal to 5 is continuous at x is equal to 5, then find the value of k। आपको एक फंक्शन दे रखा है और वो फंक्शन x is equal to 5 पर कंटिन्यूस है, तो आपको x की वैल्यू इसमें निकालनी है। जरा देखिए, fx is equal to kx plus 1 when x is less than 5 and 3x minus 5 when x is greater than equal to 5। ये x is equal to 5 पर कंटिन्यूस है, तो यहां पर आपको k की वैल्यू निकालनी है कि k की वैल्यू क्या होगी आपकी। तो जरा देखिए, सबसे पहले हम इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या होगा, जहां पर x लेस देन 5 है, मतलब ये वाला kx प्लस 1, यहां पर हम x को पुट कर देंगे 5 माइनस एच एज h टेंड्स टू 0। तो यहां बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 k इंटू 5 माइनस एच प्लस 1। अब आप यहां पर h की वैल्यू 0 रख देंगे, तो यहां देखिए बचेगा 5k प्लस 1, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई। अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट की वैल्यू, जो हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव, और राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या रहेगा आपका, जहां पर जो x है वो ग्रेटर देन 5 है, मतलब ये 3x माइनस 5। यहां पर हम x को पुट कर देंगे 5 प्लस h एज h टेंड्स टू 0, जो h है वो 0 के बराबर होगा। तो यहां आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 3 इंटू 5 प्लस h माइनस 5, और यहां पर h की वैल्यू 0 रख देंगे, तो यहां मिलेगा 3 इंटू 5 15, और यहां बचा माइनस 5 दैट इज 10। तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई है, 10 आ गई है। अब हम निकाल लेते हैं f5 की वैल्यू, तो x 5 के बराबर यहां पर है, तो इस फंक्शन में आप x इज इक्वल टू 5 रख देंगे। सो 3 इंटू 15 माइनस 5 दैट इज 3 इंटू 15 माइनस 5, यहां गया आपका 45, 3 इंटू 15 45 माइनस 5 दैट इज 40। 3 इंटू 5 यहां पर होगा 5, क्योंकि 15 नहीं रखना है, 3 इंटू 5 ये हो जाएगा 15 माइनस 10। अब देखिए f5 की वैल्यू आ गई 10 आपके पास। अब क्योंकि ये फंक्शन जो है वो x इज इक्वल टू 5 पर कंटिन्यूस है, तो यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f5 की वैल्यू बराबर होगी। सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूस at x is equal to 5, therefore LHL is equal to RHL is equal to f5 के बराबर होगा। तो यहां पर LHL की वैल्यू क्या है आपके पास, LHL की वैल्यू है 5k प्लस 1, RHL की वैल्यू 10 एंड f5 की भी वैल्यू क्या है 10। हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, तो यहां से आया 5k प्लस 1 इज इक्वल टू 10, इस तरफ जाके ये माइनस का हो जाएगा, यहां बन गया 9, 5 डिवाइड में आ जाएगा, सो k इज इक्वल टू 9/5। तो k की वैल्यू आपको क्या मिल रही है इस क्वेश्चन के लिए, 9/5 मिल रही है। तो केवल आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f5 की वैल्यू निकालनी है, और जैसे ही आप ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे, यहां आपकी तीनों को बराबर रख के आप k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देन इसके बाद हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। If an edge of a cube is increasing at the rate of 0.5 centimeter per second, the rate at which the volume is increasing at the rate when the edge is through 2 centimeter is। तो यहां पर
आपके पास कोई क्यूब दे रखा है, उस क्यूब का जो एड्ज मतलब साइड, उस क्यूब की जो साइड है वो 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज हो रही है, द रेट एट विच द वॉल्यूम इंक्रीज, तो उसकी वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज होगी। तो यहां पर आप देखें, लेट ए डिनोट्स द एज ऑफ क्यूब एंड V डिनोट्स द वॉल्यूम, और V किसको डिनोट करता है, वॉल्यूम को डिनोट करता है। तो यहां पर आपको dA ओवर dt दे रखा है, मींस dA ओवर dt का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। कितना दे रखा है, 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सर आप बोले आपको कैसे पता चला कि हमें t के रेस्पेक्ट में चेंज करना है। आप यूनिट देखें, नीचे क्या है, सेकंड, मतलब आपको टाइम के रेस्पेक्ट में उसको चेंज करना होगा। और v वॉल्यूम को डिनोट कर रहा है, तो v क्या होता है, a क्यूब होता है आपका। हमें निकालना है dv ओवर dt, तो dv ओवर dt डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, सो dv ओवर dt इज इक्वल टू, यहां हो जाएगा 3a स्क्वायर और a का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dA ओवर dt। अब यहां पर आपको dA ओवर dt दे रखा है एंड इस a की भी वैल्यू आपको दे रखी है व्हेन द एज इज 2 सेंटीमीटर। तो यहां पर आप 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर एंड dA ओवर dt की वैल्यू है 0.5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 4, यहां हो जाएगा 5/10, 5 से 2 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, सो 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो dV ओवर dt जो है वो किसके बराबर आ रहा है, 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के बराबर है आपका। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। दैट मीन्स आप ऑप्शन सी को टिक करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व x स्क्वायर प्लस 3y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 एट द पॉइंट 1,1। आपको एक कर्व दे रखा है एंड इस कर्व पर आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है। तो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब आपको अल्टीमेटली dy बाई dx फाइंड आउट करना है, क्योंकि dy बाई dx को ही हम क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। तो कर्व क्या दे रखा है आपको, the given equation is x square plus 3y plus y square is equal to 5। इम्प्लिसिट फंक्शन है, y अलग नहीं होगा, तो यहां पर आप डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यहां हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू वाई का हो जाएगा dy बाई dx। यहां पर पहले पावर का करेंगे तो 2y और y का करेंगे तो dy बाई dx इज इक्वल टू 0। ये 2x इधर चला जाएगा, इन दोनों में से dy बाई dx कॉमन ले लेंगे, यहां बचा 3 प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 2x। ये टर्म डिवाइड में चली जाएगी, तो dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन 3 प्लस 2y। अब वो पॉइंट क्या दे रखा है आपको, वो दे रखा है 1,1। तो आपको dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है एट 1,1। x भी 1 है, y भी 1 है, पुट कर दें वैल्यू, तो यहां हो जाएगा -2, 3 प्लस 2 मीन्स यहां आ गया -2/5। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू -2/5। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके बराबर है आपका, -2/5 के बराबर है। देन इसके बाद हम देखें क्वेश्चन नंबर 8, तो वो आपको एक इंटीग्रेशन से क्वेश्चन दे रखा है। लेट i इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x इनटू कॉस स्क्वायर x dx। इसका इंटीग्रेशन हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, ये जो डेनोमिनेटर वाली टर्म है
इसको हम दोनों टर्म्स के डिवाइड में लिख लेते हैं। तो जरा देखिए क्या हो जाएगा यहां पर, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, यहां पर कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया। जब ये कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो बन जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका tan x और कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का होता है माइनस का cot x प्लस सी, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। सो I इज इक्वल टू tan x प्लस cot x प्लस सी। यही क्या है आपका इंटीग्रेशन है इस क्वेश्चन के लिए। देन इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इंटीग्रेशन से ही आपको दे रखा है, एंड देयर इज क्वेश्चन नंबर 9। क्या दे रखा है आपको, लेट I इज इक्वल टू x इंटू लॉग एक्स dx। यहां पर क्योंकि दोनों फंक्शंस को सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता तो यहां पर हम लगाएंगे आइलेट का रूल। सो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ आइलेट, लॉगरिथम फंक्शन एल्जेब्रिक से पहले आता है, तो ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, बाई पार्ट्स से हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। सो फर्स्ट फंक्शन इज सेम, integration of the second function minus differentiation of the first function into integration of the first function, एंड जो टोटल में टर्म मिलेगी उसका इंटीग्रेशन करना है। तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड log x। यहां पर log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। x से x कैंसिल हो गया, यहां पे आया एक्स स्क्वायर बाई 2 log x, यहां पर है माइनस 1/2 को बाहर ले लिया हमने, एंड x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। तो यहां पे आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस सी। यही क्या है इंटीग्रेशन है आपका इस क्वेश्चन के लिए। देन इसके बाद हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्या दे रखा है आपको, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व y इज इक्वल टू ax क्यूब वेयर a इज आर्बिट्रेरी। आपको एक कर्व दे रखा है और उस कर्व के लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो जब भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी हो तो वहां से आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव करना होता है, एंड आपको डिफरेंशिएशन भी उतने टाइम ही करना होता है जितने वहां पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट है। अब यहां पर क्योंकि एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 1 टाइम होगा आपका। द गिवन कर्व इज y इज इक्वल टू ax क्यूब। हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx इज इक्वल टू पावर आगे आएगी 3ax स्क्वायर। अब यहां से देखिए इस a की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। a की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, ये आ गई 1/3x स्क्वायर इंटू dy बाई dx। 3x स्क्वायर को इधर लाएंगे, डिवाइड में हो जाएगा, एंड इसको नाम दे फर्स्ट। इस a की वैल्यू को हम फर्स्ट में रख देंगे, पुटिंग a इन फर्स्ट। तो जरा देखिए y इज इक्वल टू 1/3x स्क्वायर इंटू dy बाई dx इंटू एक्स क्यूब। तो जरा देखिए x स्क्वायर से एक पावर कट जाएगी, यहां बचेगा x, एंड यहां पर जो 3 है इधर आ जाएगा, 3y इज इक्वल टू x बच गया यहां पर x dy बाई dx। और यही क्या है आपकी विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन,
और यही क्या है, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आपको वहां पर जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दे रखे हैं उतना ही आपको क्या करना है, उतनी बार डिफरेंशिएशन करना है, एंड फिर उसके बाद क्या करना है, यहां पर केवल उस ए को रिमूव कर देना है। आपको जो इक्वेशन मिलेगी वही क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन होगी आपकी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 3x प्लस 4y। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है एंड इसका जनरल सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, वो है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 3x प्लस 4y। तो यहां पर आप ध्यान से देखें, हम यहां पर वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं। सो बाय सेपरेटिंग वेरिएबल्स हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 3x इंटू ई की पावर 4y। dx को इस तरफ ले आए, इस टर्म को यहां ले आए। सो dy अपॉन ई की पावर 4y इज इक्वल टू ई की पावर 3x इंटू dx। नीचे पावर पॉजिटिव है, ऊपर ले जाएंगे तो ई की पावर माइनस 4y dy इज इक्वल टू ई की पावर 3x dx। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या लेंगे, इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे। सो इट विल बिकम ई की पावर माइनस 4y dy इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 3x dx। ई की पावर माइनस 4y का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर माइनस 4y एंड माइनस 4y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस 4। यहां पर ई की पावर 3x का, ई की पावर 3x और 3x का डिफरेंशिएशन हो गया 3 एंड यहां पर आ जाएगा प्लस c। इस टर्म को हम इधर ले जाएंगे तो ई की पावर 3x बाई 3 प्लस ई की पावर माइनस 4y बाई, ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, बाई 4 एंड इस टर्म को हम इधर लेंगे तो माइनस c। माइनस c को आप कुछ और कांस्टेंट बोल देंगे, दैट इज कैपिटल C। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका e की पावर 3x बाई 3 प्लस e की पावर 4y बाई 4 इज इक्वल टू कैपिटल C। और यही क्या है, आपका सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। तो केवल आपको वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करते ही आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो क्या होगी, वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगी। एंड आप इसमें कौन से ऑप्शन को टिक करेंगे, दैट इज ऑप्शन बी आपको दे रखा है, ऑप्शन बी को आप यहां पर टिक करेंगे। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आपको क्या दे रखा है, इफ पी ए इज इक्वल टू 0.3, पी बी इज इक्वल टू 0.6 एंड ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, और ए और बी जो है वो इंडिपेंडेंट है, तो पी ए यूनियन बी आपको फाइंड आउट करना है। तो जरा देखिए यहां पर क्या दे रखा है, पी ए इज इक्वल टू 0.3 एंड पी बी इज इक्वल टू 0.6। और यदि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट होते हैं, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, देन जो पी ए इंटरसेक्शन बी होता है ना, वो बराबर होता है पी ए इंटू पी बी के। अब पी ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा आपका, 0.3 इंटू 0.6, दैट मीन्स 0.18 हो गया। अब पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है आपका, दिस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, पुट करेंगे 0.3 प्लस 0.6 माइनस 0.18, ये हो गया 0.9 माइनस 0.18। अब 0.9 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 2, यहां पे बचा 7, यहां बचा 8 माइनस 1 is 7, 0.72। तो पी ए यूनियन बी किसके बराबर आ गया, वो बराबर आएगा 0.72 के। तो इस तरीके से आप पी ए यूनियन बी निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। देन इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 13 आपको दे रखा है, ए डाई इज थ्रोन 4 टाइम्स, गेटिंग 6 ऑन डाई सक्सेस, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस इज। एक डाई है जो आपकी 4 बार उछाली जाती है
एंड उस डाई पर हमें 6 मिले, इसको क्या माना है हमने, सक्सेस माना है। एंड देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस इज, तो 2 सक्सेस के लिए आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो जरा देखिए यहां पर लेट P denotes द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। P किसको डिनोट करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को, एंड Q डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, फेलियर की प्रोबेबिलिटी को। अब ध्यान से देखिए 6 आने की जो प्रोबेबिलिटी वो होती कितनी है, टोटल एलिमेंट 6 होते हैं, 6 कितनी बार आ सकता है, 1, मतलब एक डाई पर 6 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हो गई 1/6। Q किसके बराबर होता है, 1 माइनस P, दैट मीन्स 5/6। हमें निकालना है 4 ट्रायल्स में से P x इज इक्वल टू कितनी सक्सेस, 2 सक्सेस के लिए। तो जरा देखिए आपके पास फॉर्मूला हो P x इज इक्वल टू R, n एलिमेंट्स में से R के लिए, तो वो फॉर्मूला होता है NCR, P की पावर R, Q की पावर n माइनस R। तो n की वैल्यू है हमारे पास 4, 2 सक्सेस के लिए निकालना है तो 4C2, P की पावर R मीन्स 1/6 की पावर 2 एंड 5/6 की पावर 4 माइनस 2 इज 2। 4C2 को सॉल्व करेंगे, 2 दे रखा है नीचे तो 4 इंटू 3, 2 टाइम्स ओपन करेंगे, 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1, यहां पे हो गया 1 का स्क्वायर 36 एंड यहां पे हो गया 25/36। 2 से 2 टाइम्स, 3 2 जा 6, 1 6 से यहां पे कैंसिल हो गया एंड यहां पे आ गई है वैल्यू आपकी 25/6, 6 जा 36, 3 216, so 25/216। तो आप देखें यहां पर कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दे रखा है, दैट मींस आप किसको टिक करेंगे, आप डी को टिक करेंगे एंड दैट इज नन ऑफ दीज फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 2 cards are drawn successfully with replacement from a well shuffled pack of 52 cards। 52 cards में से with replacement मतलब पहले एक कार्ड निकाल लिया, उसको देखा, वापस डाल दिया एंड देन वहां से दूसरा कार्ड निकाला है। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द नंबर ऑफ एसेस, मतलब नंबर ऑफ एसेस के लिए हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है। तो हम यहां पर इसको मान लेंगे लेट A1 denotes the event of getting an ace in first draw। पहले ड्रा में हमें एस मिले, हमने इसको A1 माना है, एंड A2 या फिर आप मान लें A denotes the event of getting an ace, क्योंकि रिप्लेसमेंट के साथ हो रहा है तो आप उसे केवल A से ही कर सकते हैं। तो जरा देखिए P ऑफ A एंड A बार डिनोट्स द इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग एन एस। A इवेंट किसको डिनोट कर रहा है कि हमें एस मिले, एंड A बार किसको डिनोट कर रहा है हमें कि एस यहां पर ना मिले। तो जरा देखिए एक एस मिलने की जो प्रोबेबिलिटी वो कितनी होती है, एस होते हैं उसके अंदर 4, टोटल कार्ड्स 52 मींस 1/13। पी ए बार मतलब एक एस ना मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी, 1 माइनस पी ए, दैट मींस 12/13। तो यहां पर हमें एक एस मिले, इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/13 एंड एक एस ना मिले इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो है 12/13। अब हम मान लेते हैं लेट एक्स डिनोट्स द रैंडम वेरिएबल फॉर नंबर ऑफ एसेस। नंबर ऑफ एसेस के लिए हमने क्या मान लिया, रैंडम वेरिएबल। एक्स किस किस के बराबर हो सकता है, 0, मतलब एक भी एस ना मिले, एक एस मिले या फिर दोनों भी एस मिल सकते हैं। हम सबसे पहले निकाल रहे हैं पी एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब एक भी एस ना मिले, पहला भी एस नहीं और दूसरा भी एस नहीं। पहला कार्ड जो निकाला वो भी एस ना हो, दूसरा कार्ड भी एस ना हो। इसको हम लिख सकते हैं पी ए नॉट इंटू पी ए नॉट। पी ए नॉट की वैल्यू है आपकी 12/13 इंटू 12/13, ये हो गया 144/169। देन इसके बाद हम निकालते हैं पी एक्स इज इक्वल टू 1,
मतलब एक एस हमें मिले, तो वो कैसे हो सकता है भाई? हो सकता है पहला एस मिले दूसरा ना मिले, या फिर हो सकता है कि जो पहला एस ना मिले दूसरा एस मिल जाए। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं पी ए इंटू ए बार प्लस पी ए बार इंटू ए। अब इसको भी ओपन कर सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं पी ए इंटू पी ए बार प्लस पी ए बार इंटू पी ए। पी ए किसके बराबर है आपका 1/13 के, पी ए बार किसके बराबर है 12/13 के, प्लस 12/13 इंटू 1/13। एलसीएम लेंगे तो 169, यहां हो गया 12 प्लस 12, तो 12 प्लस 12 कितना हो गया 24/169। सो पी एक्स इज इक्वल टू 1, मतलब हमें एक एस मिले, इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 24/169। देन इसके बाद हम निकालते हैं पी एक्स इज इक्वल टू 2 की वैल्यू, मतलब दोनों हमें क्या मिले, दोनों एस मिले। तो जरा देखिए, पहला भी एस दूसरा भी एस, तो ये हो जाएगा पी ए इंटू पी ए, दैट मीन्स यहां पे हो जाएगा 1/13 इंटू 1/13, दैट इज 169। तो दोनों एस मिले, इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी 1/169। एंड इसके लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम बना देंगे। यहां पर हम x लिख रहे हैं, यहां पर हम लिख रहे हैं पी एक्स वेन एक्स इज 0, मतलब जब एक भी एस ना मिले, तो 144/169। जब एक एस मिले तो उसके लिए वैल्यू है आपकी 24/169। देन इसके बाद दोनों एस मिले तो 1/169। तो यही क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर द नंबर ऑफ एसेस। देन इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्या दे रखा है आपको? द यूनिट वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी इज। आपको दो पॉइंट्स दे रखे हैं, उनसे पास होने वाले वेक्टर के लिए आपको यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो यहां पर देखिए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। आपको यदि इस तरीके से x1, y1 एंड z1, दूसरा पॉइंट दे रखा हो x2, y2 एंड z2, इनसे पास होने वाले वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियोज है वो क्या होते हैं? वो होते हैं x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। ये होते हैं उसके डायरेक्शन रेशियोज। एंड वो वेक्टर क्या बनता है? वो बनता है x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ये है वो वेक्टर। अब ये x1 y1 z1 और x2 y2 z2 हमें क्या दे रखे हैं? दीज आर a1 2 -3 एंड b की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? वो दे रखी है -1 -2 1। इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन का वेक्टर निकालना है हमें। तो यहां पर देखिए, इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं हम। यहां पर आप लिख लें पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, वो हो जाएंगे i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। आप लिख लें पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, वो हो जाएंगे आपके -i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। देन हमें निकालना है ए बी वेक्टर, तो यहां पर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो b में से a सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां -1, इसमें से यहां भी माइनस हो जाएगा जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो -1 हो जाएगा माइनस का 2i कैप, -2 ये हो जाएगा माइनस का 4j कैप एंड 1 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 4k कैप। ये है ए बी वेक्टर। या फिर आप इस तरीके से डायरेक्ट फाइंड आउट करते हैं, -1 इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा एंड देन -2 में से -2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -4, 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, और फिर इसके लिए भी आप डायरेक्ट ए बी वेक्टर लिख सकते हैं। देन अब देखिए, यहां पर कोई वेक्टर ए हो और उसके लिए यूनिट वेक्टर आपको निकालना हो, दैट मीन्स जिसे हम ए कैप से भी डिनोट करते हैं, तो वो किसके बराबर होता है? ए वेक्टर को हम उसके मॉड्यूलस से डिवाइड करने पर हमें जो वेक्टर मिलता है वो क्या होता है? वो एक यूनिट वेक्टर आपका होता है। तो यहां पर देखिए, ए बी वेक्टर
इज इक्वल टू -2i -4j +4k। और इसका मॉड्यूलस आप निकालेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, -4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर 16। ये हो गया √36, दैट मीन्स यहां हो गया आपका 6, तो यहां पे आ जाएगा 6। ऊपर से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये है AB या फिर आप बोल सकते हैं यूनिट वेक्टर। तो यहां पर -2 कॉमन ले लेंगे या फिर 2 ही कॉमन लें, यहां आ जाएगा -i -j +2k, नीचे है 6, 2 से 3 टाइम्स, यहां आ जाएगा -i -j +2k/3। तो उस ए बी वेक्टर की डायरेक्शन में जो वेक्टर है वो क्या दे रखा है आपको, -i -j ओके, यहां पर होगा आपका 2, क्योंकि जब हम यहां से 2 कॉमन लेंगे तो यहां 2 बचेगा। तो ये आपको दे रखा है ऑप्शन डी आपका, तो आप ऑप्शन डी को इसके अंदर टिक करेंगे। देन इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो दे रखा है आपको, 2 लाइंस दे रखी हैं, x + 3 / -1, y - 4/8 एंड z - 5/4। एंड दूसरी लाइन क्या दे रखी है आपको, वो दे रखी है x - 2/2 इज इक्वल टू y - 1/5 एंड z + 3 / -3। ये दोनों क्या दे रखी हैं, हमें लाइंस दे रखी हैं। तो इन दोनों लाइंस के बीच में हमें एंगल फाइंड आउट करना है। तो दोनों लाइंस के बीच में एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यदि आपके पास ऐसा केस आए x - x1/a1, x - x2/a2 b1 एंड and z - z1/c1, x - x2/a2, y - y2/b2 एंड z - z2/c2। तो इनके बीच में एंगल का फॉर्मूला होता है a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 √a1² प्लस b1² प्लस c1² √a2² प्लस b2² प्लस c2²। अल्टीमेटली होता क्या है, जो ये इन लाइंस के नीचे दे रखे हैं ये उन लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज हैं आपके। तो डायरेक्शन रेशियोज की मल्टीप्लाई करनी है एंड उन सब का स्क्वायर करके ऐड करके आपको उसका स्क्वायर रूट लेना है। ये है एंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। सो यहां पर cos थीटा इज इक्वल टू -1 × 2 इज -2, 8 × 5 इज 40 एंड 4 × -3 इज 12। और यहां पर देखिए 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64 एंड 4 का स्क्वायर 16 एंड यहां पे हो गया 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 एंड 3 का स्क्वायर 9। यहां पर आ गया माइनस का 14, 40 में से 16 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 14 को, तो यहां आ जाएगा आपके पास 16 ओवर, यहां पे आ गया 40 अपॉन, दिस विल बिकम -2 एंड 40, ये 12, 14, 40 में से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां पे आ जाएगा 6, यहाँ बचा 3 - 2 इज 26, तो यहाँ पे आ गया 26। देन इसके बाद 16 + 64 इज 80, 80 + 1 इज √81, ये होता है 9 के बराबर। देन इसके बाद इसको ऐड करेंगे तो 25 + 4 इज 29 एंड 29 + 9 हो जाएगा आपका, दैट इज 38, 29 + 9 इज 38। So cos theta is equal to 26/9 √38। cos को इस तरफ ले जाएंगे तो थीटा विल बिकम cos इनवर्स 26/9 √38। तो ये क्या है, इन दोनों लाइंस के बीच में रिक्वायर्ड एंगल है आपका। नाउ हम देखते हैं इसका सेक्शन बी, क्या दे रखा है आपको, इफ fx is equal to 4x + 3 over 6x - 4, then फाइंड FOF ऑफ x फाइंड करना है एंड हेंस फाइंड f इनवर्स। तो यहां पर देखिए आपको क्या दे रखा है, fx बराबर दे रखा है 4x + 3 ओवर 6x - 4। तो हमें फाइंड आउट करना है FOF ऑफ x। यहां FOF को x को हम ऐसा लिख सकते हैं f ऑफ fx, और fx की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो है 4x + 3 ओवर 6x - 4।
अब एफ एक्स ये है, एफ में जहां भी एक्स है वहां पर ये टर्म आपको पुट कर देनी है। तो यहां हो जाएगा 4 इंटू 4x प्लस 3 ओवर 6x माइनस 4 प्लस 3 ओवर 6 इंटू 4x प्लस 3 ओवर 6x माइनस 4 एंड माइनस 4। यहां पर ऊपर एलसीएम लेंगे तो ऊपर एलसीएम हो जाएगा 6x माइनस 4, इस 4 के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो 16x प्लस 12 एंड 3 की मल्टीप्लाई यहां पर हो जाएगी 18x माइनस 12। अब नीचे एलसीएम लेंगे तो वो भी आएगा आपका 6x माइनस 4, 6 की मल्टीप्लाई यहां पर हो जाएगी 24x प्लस 18 माइनस 4 की मल्टीप्लाई यहां पे होगी माइनस 24x प्लस 16। 6x माइनस 4 से 6x माइनस 4, यहां पर 12 से 12, 24x से 24x। ऊपर जब इसको ऐड करेंगे आप तो यहां पर आ जाएगा आपका 34 ऑफ x, 18 प्लस 16 इज 34, 34 से 34 कैंसिल हो गया। दैट मीन्स एफ ऑफ जो x है वो किसके बराबर आ रहा है आपका, x के बराबर आ रहा है। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये किसके बराबर आ रहा है आपका, ये आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ रहा है। अब हमें क्या निकालना है, एफ इनवर्स निकालना है। एफ इनवर्स निकालने के लिए हम एफ एक्स को किसके बराबर रख देते हैं, एफ एक्स को हम रख देते हैं y के बराबर। तो एफ एक्स क्या है, 4x प्लस 3 ओवर 6x माइनस 4 इज इक्वल टू y। इसको इस तरफ लेके जाएंगे और यहां पर देखिए एफ एक्स को y के बराबर रख दिया, f को इधर ले जाएंगे तो x किसके बराबर आ जाएगा, f इनवर्स y के बराबर आ जाएगा। तो यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है एंड जो x की वैल्यू है वो क्या होगी, f इनवर्स y के बराबर होगी एंड फिर वहां से हम f इनवर्स x निकाल लेंगे। तो इसको इस तरफ ले जाएंगे तो 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 6xy माइनस 4y। इसको इस तरफ ले आएंगे, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 6xy माइनस 4x। दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 6y माइनस 4 इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा आपका 4y प्लस 3। ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4y प्लस 3 ओवर 6y माइनस 4। ये है f इनवर्स y के बराबर। सो f इनवर्स y इज इक्वल टू 4y प्लस 3 ओवर 6y माइनस 4। हमें निकालना है f इनवर्स ऑफ x। तो ध्यान से देखिए जहां पर y है केवल वहां पर x रख देना है, 4x प्लस 3 ओवर 6x माइनस 4। तो आप ध्यान से देखें तो जो f इनवर्स x है वो किसके बराबर आ रहा है, एफ एक्स के ही बराबर आ रहा है। आपको एक की पॉइंट भी मेमोराइज रखना है, यदि ये ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस में आ जाए तो एफ ओ एफ ऑफ एक्स यदि x के बराबर आ जाए तो एफ इनवर्स x जो है वो किसके बराबर होता है, वो आपका एफ एक्स के ही बराबर होता है। तो यहां से आप डायरेक्टली एफ इनवर्स x की वैल्यू भी लिख सकते हैं फॉर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से आपको प्रोसीड करना है। देन इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 18 आपको क्या दे रखा है, साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसे मुझे प्रूव करना है 2 ऑफ साइन इनवर्स x के बराबर। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या ले लेंगे, आपकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। सो टेकिंग LHS, तो LHS को हमने ले लिया, यहां पे आ गया साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर हम x को क्या पुट करेंगे, x को हम पुट कर देंगे आपका साइन थीटा या फिर कॉस थीटा पुट कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां से थीटा किसके बराबर आ गया, साइन को इधर ले जाएंगे, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब यहां पर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा के। सो अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, यहां पे आया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा।
तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है आपका, ये बराबर होता है साइन 2 थीटा के। सो 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर हो गया, साइन 2 थीटा के। तो यहां पर साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, यहां पे आया 2 थीटा, थीटा किसके बराबर है, साइन इनवर्स एक्स के। तो यहां पे आ जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स, और यही क्या दे रखी है आपको, राइट हैंड साइड दे रखी है, मतलब हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर दिया है। तो यहां पर केवल आपको x की जगह क्या रखना है, साइन थीटा रखना है, एंड आर फिर लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इफ A इज इक्वल टू माई मैट्रिक्स देन फाइंड A इंटू A ट्रांसपोज। आपको एक A मैट्रिक्स दे रखी है एंड आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है A इंटू A ट्रांसपोज की। तो A किसके बराबर दे रखा है आपको, 2 इंटू -3 इंटू 1 एंड 1 इंटू 3 इंटू 4। हमें वैल्यू निकालनी है A इंटू A ट्रांसपोज की। तो उससे पहले हमें A ट्रांसपोज फाइंड आउट करना होगा। तो A ट्रांसपोज किसके बराबर हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, 2 इंटू -3 इंटू 1, यहां हो जाएगा 1 3 4। A इंटू A ट्रांसपोज की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 2 इंटू -3 इंटू 1 1 3 4, 2 -3 1 1 3 4। अब यहां पर देखिए फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 4, -3 इंटू -3 इज 9, 1 इंटू 1 इज 1। देन फर्स्ट रो की सेकेंड कॉलम के साथ 2 इंटू 1 इज 2, -3 इंटू 3 इज -9, प्लस 1 इंटू 4 इज 4। अब सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ 1 इंटू 2 इज 2, 3 इंटू -3 इज -9, प्लस 4 इंटू 1 इज 4। सेकेंड रो की सेकेंड कॉलम के साथ 1 इंटू 1 इज 1, प्लस 3 इंटू 3 इज 9, प्लस 4 इंटू 4 इज 16। तो यहां पर देखिए आप, यहां हो गया 4 9 4 13 प्लस 1 इज 14, यहां पे हो जाएगा 4 प्लस 2 इज 6 -3, यहां पे आ जाएगा आपका 4 प्लस 2 -9 इज -3, एंड यहां पर हो गया 16 प्लस 9 इज 25 126। तो A इंटू A ट्रांसपोज किसके बराबर आया है, इस मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है आपका। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 आपको क्या दे रखा है, इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स होल की पावर x फाइंड dy बाई dx। तो आपको एक लॉगरिथम फंक्शन दे रखा है जहां पर वेरिएबल की पावर जो है वो वेरिएबल दे रखी है, तो यहां पर आपको dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है। तो जरा देखिए, हियर y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर x, यहां पर हम दोनों तरफ लॉग फंक्शन ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या ले लेंगे हम, इसमें लॉग ले लेंगे। तो यहां पर हो जाएगा log y इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स की पावर x। अब log में जो फंक्शन की पावर होती है वो कहां जाती है, वो आगे आ जाती है, तो यहां पे हो जाएगा n log m। तो यहां x आगे आ जाएगा, x log sin x, तो यहां हो गया log y। अब हम क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहां पर डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो log का करेंगे तो ये हो जाएगा 1/y, और y का करेंगे तो dy बाई dx इज इक्वल टू, यहां पर लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का करेंगे तो पहले log का हो जाएगा 1/sin x एंड sin x का हो जाएगा cos x, प्लस अब log sin x सेम रहेगा और x का हो जाएगा 1। यहां पर ये y डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू y इंटू एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स हो जाएगा cot x प्लस log sin x। y किसके बराबर है आपका, साइन x की पावर x, पुट कर देंगे तो dy बाई dx इज इक्वल टू साइन x की पावर x
इंटू एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, और यही क्या है आपका डिफरेंशिएशन है इस क्वेश्चन के लिए। देन इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। तो यहां पर आपको एक डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन दे रखा है 1 प्लस ए, यहां पर ए है, बी 1 प्लस बी, बी यहां पर दे रखा है सी, सी 1 प्लस सी। इसको बराबर प्रूव करना है आपको 1 ए प्लस बी प्लस सी के। तो आप इसे प्रूव करने के लिए यहां पर क्या लेंगे, इसमें पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे। सो टेकिंग LHS, हमने सबसे पहले LHS को ले लिया। अब जरा देखिए भाई, यदि मैं R1 R2 और R3 को ऐड कर दूं, यहां हो जाएगा 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, सेम यही टर्म बन जाएगी, तीनों में सेम टर्म बन रही है। सो सबसे पहला ऑपरेशन ऑपरेटिंग R1 प्लस R2 प्लस R3, तो यहां पर हो गया आपका, यहां पर भी हो गया 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यहां बन गया बी 1 प्लस बी, बी सी, सी 1 प्लस सी। अब हम इसमें से 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं, टेकिंग कॉमन 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम R1, यहां हो गया 1 1 1, बी 1 प्लस बी, बी सी, सी 1 प्लस सी। अब जरा देखिए 1 1 1 टाइप का फॉर्मेट बन रहा है। यहां पर यदि हम C1 में से C2 सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहां 0 बन जाएगा, C2 में से C3 सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहां 0 बन जाएगा, एंड फिर इसको एक्सपेंड करना इजी हो जाएगा। सो नेक्स्ट ऑपरेशन है ऑपरेटिंग C1 C1 माइनस C2 एंड C2 C2 माइनस C3, तो यहां आ जाएगा 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यहां हो जाएगा 1 माइनस 1 इज 0, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां देखिए क्या बनेगा, b माइनस 1 माइनस बी, बी से b कैंसिल हो गया, -1, यहां पे आ गया 0, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, यहां बचेगा प्लस का 1 एंड यहां माइनस का 1 b 1 प्लस सी। अब आपके देखिए यहां पर C1 के अंदर भी 2 जीरोज हैं एंड R1 के अंदर भी 2 जीरोज हैं, आप इसे किसी के भी अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, हम इसको यहां से इरेज करने वाले हैं। तो जरा देखिए, अब एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, रो 1 के अलोंग हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहां आ जाएगा 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, 0 माइनस 0 प्लस 1। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो -1 इंटू 1 इज 1 माइनस 0, तो यहां आ गया 1 माइनस 0, तो अंदर से मिल रहा है आपको 1, तो 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यही क्या है आपकी राइट हैंड साइड है इस क्वेश्चन के लिए। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर दिया है। आपको क्या करना है, पहले सभी को ऐड कर देना है, एंड जैसे ही 1 1 1 वाला फॉर्मेट बने तो आप फिर इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है और हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो dy बाई डी एक्स निकालने से पहले हम इस y टर्म को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। किस तरीके से, यहां पर हम x को पुट कर देते हैं tan थीटा, विच इंप्लाइज दैट थीटा किसके बराबर हो गया, tan को इधर लेके आएंगे tan इनवर्स x के, तो यहां पर देखिए y क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहां पर देखिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहां पर जो भी एंगल दे रखा है उसका डबल हम यहां पर ले लेते हैं, तो ये अंदर वाली जो टर्म है वो क्या बन जाएगी, दिस विल बिकम cos 2 थीटा। अभी भी यहां पर देखिए साइन इनवर्स से हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते, बट हमारे पास एक और आइडेंटिटी होती है कि cos, या फिर हम बोलें
साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। तो यहां पर जो कॉस थीटा है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस जो भी एंगल दे रखा है। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 2 थीटा, और थीटा किसके बराबर है, टेन इनवर्स x के। सो 2 टेन इनवर्स x, यहां पे क्या आ गया आपका 2 टेन इनवर्स x आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों तरफ, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ओके देखिए यहां पर साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, तो यहां पर बचेगा आपका ये अंदर वाला एंगल, दैट मीन्स पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, और यहां बन जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 टेन इनवर्स x। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगा, अंदर वाला एंगल बच जाएगा, थीटा की वैल्यू पुट की टेन इनवर्स x। अब पाई बाई 2 का जो डेरिवेटिव है वो 0 हो जाएगा, बिकॉज पाई बाई 2 इज कांस्टेंट। सो यहां पे आया 0 माइनस, यहां पे आ गया 2, और टेन इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन के लिए जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू है वो क्या है, माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर है आपकी। देन इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। क्या दे रखा है हमें, लेट i इज इक्वल टू 1/1 प्लस लॉग x इंटू 1 बाई एक्स डी एक्स। आप ध्यान से देखें यहां पर, तो 1 प्लस लॉग एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो आपको यहां पर दे रखा है, इसके यहां पर, तो हम इसमें 1 प्लस लॉग एक्स को पुट कर लेंगे, 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का 0, लॉग एक्स का हो गया 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इस पूरी टर्म की जगह आप क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं, एंड यहां पे आ गया 1/t डी टी। 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दिस इज log t प्लस c। अब t की वैल्यू हम यहां पर वापस सब्सटीट्यूट कर देंगे, log 1 प्लस log x प्लस c, और यही क्या है आपका इंटीग्रेशन है इस क्वेश्चन के लिए। देन इसके बाद हम देखें आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्या दे रखा है हमें, इंटीग्रेशन से क्वेश्चन, लेट i इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। जब आपके पास इस तरीके से माइनस ए टू ए लिमिट दे रखी हो तो हम फंक्शन को चेक करते हैं कि वेदर द फंक्शन इज अ इवन फंक्शन और अ ऑड फंक्शन। सो एफ एक्स इज इक्वल टू यहां पर दे रखा है आपको साइन स्क्वायर एक्स। इवन और ऑड चेक करने का तरीका क्या है कि फंक्शन में हम x की जगह क्या पुट कर देते हैं, माइनस एक्स पुट कर देते हैं, और यदि ये हो जाता है माइनस एफ एक्स तो फंक्शन होता है ऑड, और यदि माइनस एक्स पुट करें और ये वापस एफ एक्स के ही बराबर आ जाए तो ये बनता है इवन फंक्शन। अब यहां पर देखिए हम x की जगह माइनस एक्स पुट कर देंगे, सो दिस विल बिकम साइन माइनस एक्स का स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, हमारा ये होता है माइनस साइन थीटा के, तो अंदर से वैल्यू बन जाएगी माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, बट स्क्वायर इसको क्या बना देगा, पॉजिटिव, और ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स है आपका एफ एक्स। तो आप ध्यान से देखिए तो एफ माइनस एक्स किसके बराबर आ गया है, एफ एक्स के बराबर आ गया है, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। सो एफ एक्स इज अ इवन फंक्शन, सो एफ एक्स इज इवन। और यदि इस तरीके का केस आए माइनस ए टू ए एफ एक्स, तो यहां पर हो जाता है 2 आगे आएगा 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। और यदि ये ऑड फंक्शन होता तो ये आपका सीधा 0 के बराबर हो जाता है, आपको कुछ भी यहां पर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर ये इंटीग्रांड जो है वो किसके बराबर बन जाएगा, यहां पे 2 आएगा 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स का सीधा तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो हम साइन स्क्वायर एक्स को मल्टीपल एंगल्स में ब्रेक करेंगे। हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा का जो फॉर्मूला है वो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से आप साइन स्क्वायर थीटा को देखें तो वो बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2।
तो इस साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस, एंगल का डबल करना है, सो cos 2x बाई 2 dx। 2 से 2 कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन करना इजी है। 1 का इंटीग्रेशन x और cos x का होता है sin x, और 2x का डिफरेंशिएशन नीचे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट को पुट करेंगे तो पाई बाई 2 माइनस साइन 2 इंटू पाई बाई 2 बाई 2 माइनस x की जगह 0 रखेंगे तो 0 माइनस साइन 0 बाई 2। अब जरा देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां पे आया पाई बाई 2 और साइन पाई होता है 0 के बराबर, तो माइनस 0 माइनस ये 0 एंड साइन 0 भी किसके बराबर होता है आपका 0 के बराबर होता है। तो पूरी टर्म 0 बन रही है, केवल यहां पर क्या बच रहा है आपका पाई बाई 2 बच रहा है। तो इस इंटीग्रेशन का जो आंसर है वो क्या होगा आपका पाई बाई 2 होगा। तो करना क्या है बेसिकली, आपको पहले आपको फंक्शन को चेक करना है कि फंक्शन इवन फंक्शन है या फिर ऑड फंक्शन है। अगर वो एक ऑड फंक्शन होता तो सीधा जो इंटीग्रांड है वो 0 के बराबर हो जाता एंड यहां पर आपका आंसर मिल जाता। बट यदि वो इवन फंक्शन होता है तो ये लिमिट -a टू a बन जाती है, 0 टू a fx dx, और 2 यहां पर बाहर आ जाता है एंड फिर आप इसको इजीली इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं।